हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 5 हिंदी से चैप्टर 12 गुरु और चेला के प्रश्न उत्तर। इससे पहले हम इस कविता की एक्सप्लेनेशन का वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। इसका हमने क्विज का वीडियो भी बना रखा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके प्रश्न उत्तर को। प्रश्न नंबर 1, टका पुराने जमाने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फायदे और नुकसान होंगे। अगर सभी चीज़ों का प्राइस इक्वल हो जाए, एक जितना हो जाए, तो उसका क्या बेनिफिट होगा और क्या होगा उससे लॉस, क्या नुकसान होगा। उत्तर, फायदा क्या होगा। अगर सब चीज़ें 1 रुपया किलो मिलने लगें तो गरीबों को भी सब चीज़ें खरीदने का मौका मिल जाएगा। 1 रुपये में कार, 1 रुपये में आलू, है ना। और अमीर और गरीब का भेद खत्म हो जाएगा। नुकसान क्या होगा, बाजार मंदा पड़ता जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था लाचार हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत में कोई चीज़ खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। जो रुपया है वो भारत की और टका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा है, करेंसी है। नीचे लिखे देशों की मुद्राएं कौन सी हैं। सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड। जो सऊदी अरब की मुद्रा है उसका नाम है दिनार, जापान की मुद्रा है येन, फ्रांस की मुद्रा है यूरो, इटली की भी यूरो ही है और इंग्लैंड की है पाउंड। कविता की कहानी, इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखो। तो आपको इस कविता की कहानी बतानी है, तो इसका उत्तर है आपको क्या लिखना है, इसमें आपको गुरु और चेला कविता का सारांश लिख देना है। आपको अपने शब्दों में बताना है कि इस कविता में क्या हुआ है। एक थे गुरु और एक था उनका चेला। एक दिन बिना पैसे के वे घूमने निकल पड़े। चलते चलते वे एक नगर में पहुंच गए। वहां उन्हें एक ग्वालिन मिली। उसने उन्हें बताया कि यह अंधेर नगरी है और इसका राजा बिल्कुल मूर्ख है। इस नगरी में सभी चीज़ों के दाम 1 टका है। गुरुजी ने सोचा ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं है, अतः उन्होंने अपने चेले से वहां से चलने को कहा। चेले ने बात नहीं मानी। गुरुजी चले गए, परंतु चेला उसी नगरी में रह गया। एक दिन चेला बाजार में गया। वहां उसने देखा कि सभी चीज़ें टके से मिल रही हैं, चाहे वह खीरा हो या रबड़ी मलाई। चेले को सब कुछ अजीब लग रहा था। उस साल बरसात में खूब बारिश हुई। नतीजा यह हुआ कि राज्य की एक दीवार गिर गई। राजा ने संतरी को फौरन बुलाया। उसने दीवार गिरने का कारण पूछा। संतरी ने कारीगर को दोषी ठहराया। फिर कारीगर को बुलाया गया। उसने भिश्ती को दोषी ठहराया। उसने गारा गीला कर दिया था। उसने ऐसा कहा। तो भिश्ती ने जो कहा कि मशक वाले की गलती है, क्यों, क्योंकि उसने गारे में पानी ज़्यादा मिला दिया था। मशक वाले ने मंत्री को दोषी बताया, क्योंकि उसी ने बड़े जानवर का चमड़ा दिलवाया था मशक बनाने के लिए। तो फिर फौरन मंत्री को बुलाया गया। वह अपने बचाव में कुछ नहीं कह सका, अतः जल्लाद उसे फांसी पर चढ़ाने लगा। मगर मंत्री इतना दुबला था कि उसकी गर्दन में फांसी का फंदा आया ही नहीं। तो राजा ने आदेश दिया कि कोई मोटी गर्दन वाले को पकड़ कर लाओ और उसे फांसी पर चढ़ा दो। तो संतरी मोटी गर्दन वाले की खोज में निकल पड़े। अचानक उन्हें चेला दिख गया। उसकी गर्दन मोटी थी। उन्होंने चेले को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने उसे फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। बेचारा चेला कठिन परिस्थिति में फंस गया, मगर वह चालाक था। उसने कहा कि फांसी पर चढ़ाने से पहले मुझे गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे मेरे गुरु से मिलवाओ। तो गुरुजी को बुलाया गया। उन्होंने चेले के कान में कुछ मंत्र गुनगुनाया। फिर गुरु चेला आपस में झगड़ने लगे। गुरु कहता था कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, चेला कहता था कि मैं चढ़ूंगा। राजा कुछ देर तक उनका झगड़ा देखता रहा। फिर उसने उन दोनों को अपने पास बुलाया और झगड़े का कारण पूछा। तो गुरुजी ने कहा, यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा
वह राजा नहीं बल्कि चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। पूरे संसार का एक छत्र उसके सिर चढ़ेगा। मूर्ख राजा बोल पड़ा, यदि ऐसी बात है तो मैं फांसी पर चढ़ूंगा। और फिर राजा को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इधर प्रजा में बहुत खुशी हो गई। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरकार उन्हें ऐसे मूर्ख राजा से मुक्ति मिल गई थी। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो? उसे अपनी कक्षा में सुनाओ। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है कि आपने अगर कोई ऐसी ही कहानी और सुनी है जिसमें किसी की सूझबूझ का परिचय मिलता है तो वो आपको बतानी है। जैसे कि इस कविता में गुरु की सूझबूझ का पता चला था। गुरुजी ने अपनी सूझबूझ के कारण अपने चेले की जान बचा ली। और ये ही नहीं, उन्होंने राजा को भी फांसी पर चढ़वा दिया। मूर्ख राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य में प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। जैसे वहाँ की सड़कें कैसी थी, बाजार कैसे थे, राजा का कामकाज कैसा था। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे सड़कें। तो अंधेर नगरी की जो सड़कें थी वो चमाचम थी, बहुत चमकदार थी। बाजार कैसा था? अंधेर नगरी के बाजार में सब चीजें टके सिर बिकती थी। राजा का काम कैसा था? राजा का कामकाज कैसा था? तो अंधेर नगरी का जो राजा था वो मूर्ख था, इसलिए उसका राजकाज सही नहीं था। प्रजा बहुत दुखी रहती थी, ऐसे राजा से मुक्ति चाहती थी। अगला प्रश्न है, क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो बिल्कुल ऐसे देश को अंधेर नगरी ही कहते हैं, क्योंकि इस नगरी का राजा निहायत मूर्ख था। उसे यह भी नहीं पता था कि सही क्या है और गलत क्या है, किसे सजा देनी चाहिए और किसे शाबाशी देनी चाहिए। उसके राज में प्रजा काफी दुखी रहती थी और उससे मुक्ति चाहती थी। आगे करते हैं कविता की बात। प्रश्न है, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। तो जो अंधेर नगरी की प्रजा थी वो राजा के मरने पर खुश क्यों हुई थी? उत्तर है, मूर्ख को कोई नहीं चाहता, क्योंकि वह हमेशा लोगों की परेशानी का कारण बनता है। अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई क्योंकि वह मूर्ख था। उसके मरने से उनकी वर्षों की तमन्ना पूरी हुई। वे राजा की मूर्खतापूर्ण शासन व्यवस्था से बड़े दुखी थे। अब उनके दुख का अंत हो गया था। अगला प्रश्न है, यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? ये आपस में आपको डिस्कस करना है। राजा को पता था कि उनका राजा मूर्ख है, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि ये काम आसान नहीं था। इस काम को सफलतापूर्वक करने के लिए उन्हें किसी योग्य व्यक्ति के नेतृत्व में एकजुट होना पड़ता। सबको एकजुट करना भी मुश्किल काम होता है, और यदि काम हो भी जाए तो काफी समय लगता है। अगला प्रश्न है, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। तो गुरु जी ने क्या बात कही थी? राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरु जी ने जो बात कही क्या वह सच थी? तो गुरु जी ने क्या बात कही थी? तो गुरु जी ने कहा था कि इस मुहूर्त पर जो फांसी चढ़ेगा वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, कि यह मुहूर्त फांसी पर चढ़ने के लिए सबसे शुभ है। इस मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा और उसके सिर पर पूरे संसार का छत्र होगा। यह बात गुरु ने बताई तो राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तो क्या ये बात सही कही थी गुरु ने? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि राजा मूर्ख था, इसीलिए उसने गुरु जी की बात को सच मान लिया। अगला प्रश्न है, गुरु जी ने यह बात कहकर सही किया या गलत? आपस में चर्चा करो। तो बिल्कुल सही किया था। ऐसा करके उन्होंने न केवल अपने निर्दोष चेले को बचाया बल्कि उस नगरी की सारी प्रजा को भी बचा लिया। प्रजा ऐसे मूर्ख राजा से मुक्ति चाहती थी, उनकी इच्छा गुरुजी ने पूरी कर दी। अगला प्रश्न है, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी तो महाराज किस किस को बुलाते और आगे क्या होता? अगर संतरी कहता कि दीवार पोली होने से गिरी थी तो महाराज दीवार बनाने में जितने लोगों ने काम किया था उन सबको बुलाते, जैसे कारीगर, भिश्ती, मस्क वाला और मंत्री, और वो सभी को फांसी पर चढ़वा देता। अगला प्रश्न है, अगर कविता ऐसे शुरू हो तो आगे किस तरह बढ़ेगी? बरसती थी बिजली,
और उसकी सहेली थी बदली। तो इसको आगे किस तरह से बढ़ाया जा सकता है? बरसती थी बदली, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली, गरजती थी बदली, झमकती थी बिजली, आकाश में धमकती थी बिजली, थी उसकी सहेली वो काली सी बदली। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में के नीचे एक रेखा खींची है, उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं आपको ये भी बताना है। इसमें है, न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में। तो जो क्षण है उसको आजकल क्या कहा जाता है? उसको आजकल क्षण कहा जाता है। अगला है, गुरु ने कहा तेज ग्वालन न भगरी। तो भगरी को आजकल क्या कहा जाता है? भाग रही। अगला है, इसी से गिरी ना ये मोटी घनी थी। तो इसको आजकल क्या लिखते हैं? मजबूत लिखते हैं। ये गलती ना मेरी, ये गलती बिरानी। तो बिरानी को आजकल क्या लिखा जाता है? पराई लिखा जाता है। न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। तो मुहूर्त को मुहूर्त लिखा जाता है आजकल। चमाचम थी सड़कें, इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्यों में ये शब्द भरो। पटापट, चकाचक, फटाफट, चटाचट, झकाझक, खटाखट और चटपट। तो आंधी के कारण पेड़ से पटापट फल गिर रहे हैं। हंसा अपना सारा काम फटाफट कर लेती है। आज रहमान ने झकाझक सफेद कुर्ता पजामा पहना है। उस भुक्खड़ ने चटपट सारे लड्डू खा डाले। सारे बर्तन धुलकर चकाचक हो गए हैं। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।